शर्म महसूस करता है। मिसाल के तौर पर अगर बैठकर 3 सांस में कहीं रेलवे स्टेशन पर पानी पीना हो तो आदमी झिझक महसूस करता है कि पता नहीं मैं इस सुन्नत पर अमल करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या गुमान करेंगे। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दिगर सुन्नतों का मामला भी देख लें। नेकी के हवाले से दिगर नेकियों का ख्याल भी आप करें तो आज हमारी कौम की पोजीशन ये है कि आज का मुसलमान नेकी करने में झिझक महसूस कर रहा है, नेकी करने में शर्म महसूस कर रहा है। और जाहिर सी बात है, जो कौम गुनाह फख्र के साथ करती हो और जो कौम नेकी करने में शर्म महसूस करती हो, उसके दिल से ईमान का तो जनाजा ही निकल चुका है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, सहाबा की जिंदगी का जायजा लिया जाए, ताबईन की जिंदगी का जायजा लिया जाए, औलियाए कामिलीन की जिंदगी का जायजा लिया जाए तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उनकी जिंदगी के अंदर नेकियों की हिर्स नजर आएगी, नेकियों की तड़प नजर आएगी, नेकियों का जज्बा नजर आएगा, नेकियों के सिलसिले में फिक्र नजर आएगी। वो माल के मामले में दुनिया से आगे निकलना नहीं चाहते थे, वो नेकियों के मामले में दुनिया से आगे निकलना चाहते थे। वो जानते थे कि नेकी दुनिया में भी काम आएगी और नेकी मैदान महशर में भी काम आएगी। आज की पोजीशन ये है, एक सरमाएदार किसी गरीब को सलाम करने के लिए एक बार नहीं 50 बार सोचता है कि मैं सलाम करूंगा तो मेरी आबरू चली जाएगी, लेकिन वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे बड़ा मालदार अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं, अपने खजाने की कुंजी मुस्तफा प्यारे के हवाले अता फरमा दी। वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक मदीने के नन्हे नन्हे बच्चे कहते हैं कि हम जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होते और हम चाहते कि पहले सलाम करें तो हमारे सलाम से पहले मुस्तफा जाने रहमत सलाम कर दिया करते थे। आप जरा अंदाजा लगाएं, ये नेकियां जिसे हम मामूली तसव्वुर कर रहे हैं, यही नेकियां कल बरोज़ क़यामत काम आएंगी। कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर ने फरमाया, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल का वो बंदा जिसने भलाई का काम किया होगा, वो भलाई का अज्र और वो भलाई को अपनी निगाहों के सामने पाएगा। कुरान कहता है ये न समझना कि भलाई का मतलब ये है कि बहुत बड़ा इदारा तुमने बना लिया, बहुत बड़ा काम तुमने कोई कर लिया, नहीं। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर जर्रे के बराबर भी तुमने नेकी की तो अल्लाह वो नेकी क़यामत में तुम्हें दिखाएगा। पता ये चला मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नेकी इंसान के लिए बेपनाह जरूरी है। सहाबाए किराम नेकी के मामले में दुनिया से आगे निकला करते थे और लोग नेकी के मामले में सहाबा से हमेशा पीछे रहे। लेकिन आज की पोजीशन ये है, मुसलमान के अंदर नेकियों की तड़प खत्म हो गई, नेकियों का जज्बा सर्द पड़ गया, नेकियों के मामले में मेहनत मशक्कत खत्म हो गई, बल्कि नेकी को इंसान करने के सिलसिले में शर्म और झिझक महसूस करता दिखाई देता है। अब नेकी क्या है? आप कहेंगे हजरत नेकी बताइए, तो यहां एक हदीस आपके सामने पेश करूं। हजरत वाबिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत वाबिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल करूं। अल्लाहु अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर आए, अभी अपना सवाल पेश भी नहीं फरमाया। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वाबिसा क्या मैं बता दूं तू क्या पूछना चाहता है या तू ही बताएगा कि तू क्या पूछना चाहता है? अर्ज करने लगे, हुजूर अगर आप बता दे तो सुभान अल्लाह,
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाबिसा तू ये पूछना चाहता है कि नेकी क्या है और गुनाह क्या है। मैं महसूस कर रहा हूं वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, ठंडक भी आपको महसूस हो रही है और आधी नींद में आप तकरीर को खा रहे हैं या सुन रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस अगर ये दो चार बातें आपने जहन में महफूज कर ली तो मेरा आना यहां पर वसूल हो जाएगा। नेकी क्या है? एक जामे सवाल हजरत वाबिसा के दिल में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी के बारे में पूछने का ख्याल पैदा हुआ। हुजूर ने सामने से फरमाया, वाबिसा मैं बता दूं तू क्या पूछना चाहता है। और फिर हुजूर ने वजाहत फरमाई, तुम ये जानना चाहते